परिवहन निगम ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के इलाकों में कई जगह से हादसों की खबरें आ रही है, क्योंकि कोहरा जो है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा, ठंड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग है उसने एक बड़ा फैसला लिया है बैठक के बाद कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी बस का संचालन नहीं किया जाएगा। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि जिस तरह दुर्घटना देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उसी को लेकर परिवहन विभाग ने यह ऐलान किया है कि रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के बसों को रोक दिया जाए। इस वक्त हम कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और किस तरह से ये देखिए जो बसें थी बाहर जाने वाली उन बसों को रोक दिया गया और लगातार देखिए यात्री भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबकी सेफ्टी को लेकर ये काम पूरी तरह से किया गया। अब बसें जो चलेंगी वो सुबह 8 बजे चलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कैसरबाग के आराम है, हम उनसे बात करेंगे। सर, बाहर जाने वाली बसों को जो रोक दिया है परिवहन विभाग में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल इस समय कोहरा चल रहा है और इस समय दुर्घटनाओं की ज़्यादा संभावना है और यदि विजिबिलिटी नहीं है तो हम लोग गाड़ियों को ऐसी परिस्थिति में रोक दिए हैं और सवारी हैं, फिर भी अब उनकी सुरक्षा और निगम की सुरक्षा एमडी साहब के आदेश के अनुपालन में हम लोग गाड़ियों को रोक दिए हैं। सर, जैसे ये सवारी जो यहाँ पे रुकी हुई है तो इनके रुकने की कोई व्यवस्था की गई है यहाँ पे? सर, हमारा रेस्ट रूम है, ये यात्रियों को बैठने की जगह है, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसको लेके सरकार ने ये फैसला लिया। परिवहन विभाग की अब बसें जो है रात में नहीं चलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया था 2 दिन के लिए और शीतलहर चल रही है, लगातार कोहरा बढ़ते जा रहा है। इसको लेके ये सारे इंतजाम किए गए हैं। अब सुबह 8 बजे बसें निकलेंगी। लखनऊ से एचएनएन न्यूज़ के लिए राशिद आरिफ। और लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, एक बहुत बड़ा फैसला है ये, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी बस का संचालन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई घटनाएं सामने आई थी, क्योंकि कोहरा इतना बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी जो बसें चल रही थी तो कई दर्दनाक हादसे हुए थे जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई थी। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो रात में नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि इस फैसले को परिवहन विभाग ने बैठक करने के बाद में ये फैसला लिया। कहीं ना कहीं देखिए दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही थी और लगातार ये देखने को मिल रहा था कि हादसे सामने आ रहे थे, क्योंकि कोहरा इतना गिर रहा है, शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे थे। तो परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रात में उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की बसें नहीं चली गई। और वही दूसरी चीज आपको बता दें कि अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में आप कैंप लगा के जो यात्री है उनको रहने की सुविधा करें और किसी तरह की दिक्कत न। कल लखनऊ की बात की जाए तो देखा गया है कि लखनऊ में कल हमने खुद जाके वहाँ पे निरीक्षण किया और वहाँ पे देखा कि देखिए वहाँ पे सारी बसें खड़ी थी, यात्री जो बाहर के थे तो वहाँ पे गेस्ट रूम बना हुआ था, वहाँ उनको लेटने की सुविधा पूरी तरह से दी गई थी। लेकिन रात में बसें न चलने की वजह से यात्रियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लखनऊ कैसरबाग बस अड्डा जो है वो कहीं ना कहीं चारबाग से जुड़ा हुआ है। बाहर के यात्री जो है रात और दिन 24 घंटे आते रहते, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि रात में बसें नहीं चलेंगी, क्योंकि दुर्घटनाएं सामने आ रही थी। जी राशिद, यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा तो बसों का संचालन नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट बसों का क्या? क्योंकि ऐसे में जहाँ प्राइवेट बसों को नजर आएगा कि सरकारी बसें नहीं चल रही तो वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इस बात का, क्योंकि मुसाफिरों को तो वैसे ही अपने गंतव्य तक जाना ही है। तो ऐसे में क्या प्रशासन ने तैयारियां की हुई है? नहीं, बिल्कुल। लखनऊ जिलाधिकारी देखिए उन्होंने भी निर्देश दिए थे, इधर कई दिनों से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में ऐसे भी प्राइवेट बसों को लेकर लगातार हंगामा चल रहा था, जिसको देखते हुए लगातार जिलाधिकारी भी नजर बनाए हुए। अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि परिवहन विभाग ने जब ये फैसला लिया, ऐसे में क्या
जो प्राइवेट बस के जो गैंग लोग हैं, क्या वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं? इनको रोकने के लिए सरकार ने इंतजाम तो किया है, लेकिन अब कितने उस पर पाबंदी लग पाएगी, कितना शिकंजा कस पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी राशिद, और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो यात्री हैं उनके ठहरने का इंतजाम किया जाए। रैन बसेरों की अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में, क्या स्थिति है रैन बसेरों की? देखिए, आपको बता दें, रैन बसेरे में जिलाधिकारी जो है, कल भी उन्होंने एक निरीक्षण किया है और लखनऊ में जो रैन बसेरे हैं वो बहुत ही अच्छा इंतजाम किया सरकार के द्वारा। जो राजधानी लखनऊ में देखा गया है, रैन बसेरों में इंतजाम किया गया, टीन शेड पूरी लगा दी गई है चारों तरफ। उसके बाद में गद्दे दिए गए हैं, तकिया दी गई है। कुछ रैन बसेरों में तो खाने की व्यवस्था की गई है, एलईडी टीवी लगा दी गई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो। रैन बसेरों को लेके सरकार तो पहले ही इंतजाम शुरू कर दिए, तो लखनऊ में ये देखा गया कि रैन बसेरों में इंतजाम बहुत अच्छा है। और उसके बाद में मौके पे निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी खुद जा रहे हैं। देखिए, रैन बसेरों की व्यवस्थाएं अच्छी और दुरुस्त की गई, क्योंकि सरकार ने इस बार शीतलहर से पहले ही सारे इंतजाम पूरे कर लिए थे। तो इस रैन बसेरों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।